Hello students, hope you are doing well. Welcome to English class. My name is Tina. Today we will learn about adverbs. As you know, adverbs are one of the part of speech. We have read 8 parts of speech. उनमें से एक कौन सी है? Adverb है. So firstly we must learn what is an adverb. An adverb is a word that is used to modify or add information to a word, an adjective or another adverb. Adverb is a word, adverb वो शब्द होते हैं that is used to modify, modify करने के लिए, describe करने के लिए, बताने के लिए और add information या फिर किसी के बारे में कोई information जोड़ने के लिए. किसके to a verb, verb के बारे में, an adjective किसी adjective के बारे में और another adverb या फिर किसी दूसरे adverb के बारे में भी मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है. ठीक है, तो जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताया वो क्या होते हैं? एडवर्ब. क्लियर? ये आपको याद रखना है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में. जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था तो एडजेक्टिव किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे? वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे. ओनली नाउन एंड प्रोनाउन, वो ओनली नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे. लेकिन एडवर्ब जो है हमारा वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और किसी दूसरे एडवर्ब को भी करता है. नाउ विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. सो फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, कि वर्ब जो है वो कैसे काम कर रही है, जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है. हाउ इज एन एक्शन बीइंग डन. फॉर एग्जांपल स्लोली, फास्ट, सैडली. फॉर एग्जांपल Reena rides slowly. The horse ran fast. ठीक है. Place, place हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कहाँ हो रहा है. Where the action is being take place. ठीक है, एक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, being taken place. Fine. So for example, mother is going upstairs. Father is sitting here. There are flowers everywhere. तो मतलब कोई भी एक्शन है वो कहाँ हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एक्शन जो है वो कब हो रहा है? When the action will take place. Now अभी हो रहा है. Evening, today are some examples. For example, I will call you tomorrow. So I will call you tomorrow. मैं कल कॉल करूंगा. सो एक्शन विल बी डन टेकन प्लेस टुमारो. कब होगा एक्शन? कल होगा. सो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ही विल कम टू विजिट अस टुडे. ही विल कम टू विजिट अस टुडे. वो आज हमसे मिलने आएगा. तो कब आएगा मिलने? आज. सो एक्शन कब हो रहा है? आज. सो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन will take place. Now adverb of frequency. Frequency tells us how many times, how often or how many times an action takes place. Ravi always comes late in class. रवि हमेशा क्लास में लेट ही आता है. तो ऑलवेज क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई है. ठीक है. रवि रेयरली कंप्लीट्स हिज वर्क. वो कभी कभी अपना काम कंप्लीट करता है. शी टीचेस अस ट्वाइस अ डे. वो दिन में 2 बार हमें पढ़ाती है. तो ये वर्ड्स ट्वाइस, रेयरली, सेल्डम, ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में. ठीक है, ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. डेली भी इसमें आ सकता है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. व्हाट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री? डिग्री टेल्स अस हाउ मच. देखो डिग्री आपको पता है क्वांटिटी की बात करती है, हाउ मच की बात करती है. ठीक है. इट इज वेरी कोल्ड टुडे. दिस फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल. इट इज क्वाइट हार्ड टू ओपन इट. अब ये वर्ड्स वेरी, सो, क्वाइट, ये वर्ड्स क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं जो हमें एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में ही बताया. जैसे इट इज वेरी कोल्ड, तो कोल्ड इज एन एडजेक्टिव और कोल्ड कितनी है? इट इज वेरी कोल्ड. तो डिग्री क्या हो गई आपकी? वेरी कोल्ड. ठीक है. दिस सम इज क्वाइट हार्ड. ये जो सवाल है हार्ड है, डिफिकल्ट है, एडजेक्टिव है, लेकिन कितना हार्ड है?
क्वाइट हार्ड, काफी हार्ड है, ठीक है। सो दीज आर एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आपको पता है, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है लिखा, इंट्रोगेटिव लिखा है, देन इट विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो आपको इंट्रोगेटिव के क्वेश्चंस पता है दैट दे आर WH क्वेश्चन, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हाउ विल यू कंप्लीट योर असाइनमेंट। सो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आपसे टाइम और प्लेस के बारे में, आपसे मैनर के बारे में पूछ रहे हैं, हेंस दे आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। Next is adverb of affirmation and negation. Adverbs which confirm or deny the action, that are known as adverbs of affirmation and negation. Verbs which confirm the action, they will call as adverb of affirmation, and the verbs which deny the action, they will call as adverb of negation. For example, definitely, surely, they are adverbs of affirmation. I will definitely come to see you. He will surely complete his project. The word not or never or rarely, seldom, these can be adverb of negation. I will not talk to him. He never talks to me. So these are adverb of negation. ओके, सो अफर्मेशन और नेगेशन क्या बताते हैं? अफर्मेशन क्या है? जो एडवर्ब्स आपके पॉजिटिव यूज हो रहे हैं और जो एडवर्ब्स आपके नेगेटिव यूज हो रहे हैं, दे आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। फाइन, नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स की पोजीशन कैसे होती है? When we talk about manner, place or time, adverb of manner, adverb of place, adverb of time, generally these are used after the verb. Generally adverb of manner, adverb of place, adverb of time जो है वो verb के बाद में use होता है, ठीक है, वो verb के बाद में लगते हैं। But in certain cases अगर आपको direct object दे दिया गया है, अगर आपको direct object दे दिया गया है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उससे पहले भी लग सकते हैं। He reads slowly, she writes fast। तो ये क्या वर्ब के बाद लगने वाले आपके एडवर्ब हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके एडवर्ब लगते हैं बेटा, सपोज इफ देयर आर टू वर्ब्स, ओके, इफ देयर आर टू वर्ब्स, देन इन मिडल हैड ऑलवेज कंप्लीटेड, हैड जस्ट फिनिश्ड, have just arrived, have always done। so जो आपके verbs हैं उनके बीच में लगते हैं। अदरवाइज आपका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में, या सब्जेक्ट और अनदर एडवर्ब के बीच में लगते हैं। मीन्स ये आपके एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले लगने वाले वर्ब्स हैं, ठीक है, उनसे पहले लगते हैं। क्लियर? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। As we have learned in adjectives, degree of comparison, similarly there is degree of comparison of adverbs. There are same three degrees: positive, comparative and superlative. Positive degree which talks about one thing, comparative degree when we compare two things, and superlative degree when we compare more than two things. She writes well, or she has a good handwriting. She has better handwriting than Reema. She has the best handwriting in class. So if we talk about one, she has good handwriting. If we talk about two, she has better handwriting than Reema. If we talk about superlative degree, that is more than two, then she has the best handwriting in the class. So I hope you have understood these adverbs. Let's quickly revise them. What are adverbs? An adverb is a word that is used to modify or add information to a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो शब्द है जो verb पे को, adjective को और another किसी दूसरे adverb के बारे में कुछ बताते हैं। Further, their types are adverb of manner,
adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of interrogative, you can say interrogative adverb, adverb of affirmation and negation. Fine. So adverb of manner tells us how the work is being done, how an action is being done. Adverb of place tells us where the action is being done. कहाँ पे हो रहा है? Adverb of time tells us when the action is being done. Adverb of frequency tells us how often this action is being done. Adverb of degree tells us how much this how much degree or how much degree is this adjective or adverb or another verb. Okay, then interrogative adverbs used to ask questions, then affirmation and negative adverbs, the words used to say positivity, surety, used to declare some surety, they are called as affirmation, and those which do not tell us surety, instead they are negative to that, so they are called as negation. Next is position of adverbs. Adverbs की position जो है manner, place और time में वो जो है verb के बाद लगते हैं, but there are certain cases अगर हमें direct object दिया गया है तो फिर वो उसमें उनकी position change हो जाती है. Next is frequency and degree. Frequency और degree में वो subject और verb के adjective और adverb के बीच में लगते हैं. And if there are two verbs, two linking verbs, या two verbs दी हुई है आपको, तो आपके जो adverb है वो हमेशा बीच में लगता है. Next is your degrees of comparison. So like adjectives, there are 3 degrees of comparison in adverbs, that is positive, comparative and superlative. Fine. So positive degree when it talks about one thing, comparative degree when it talks about two things, and superlative degree when it talks about more than 2. So I hope the adverbs are clear to you. If you have any query, you are free to call me anytime. Thank you for joining me. Take care. Bye-bye.